अध्याय 12। खलनायक को पछतावा भाग 1। शेल द्वारा मुझे चाय परोसे हुए एक दिन बीत चुका था। इस वक्त मैं हमेशा की तरह शेल के साथ चाय पी रहा था। हालांकि आज भी शेल काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। निस्संदेह जिस बात ने मुझे सबसे अधिक परेशान किया वह ये थी कि वह वसीयत कब वापस आएगी। इसके अलावा मुझे कुछ और भी संदेह थे। ये दुष्ट स्त्री अचानक अपना मनोबल क्यों खो बैठी? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस पर अपनी तलवार तान दी थी? हालांकि मेरे उस पर तलवार तानने के बाद भी वो कई बार मेरा अपमान करती रही। तुम इतने उदास क्यों हो? यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। इतना कहकर खलनायिका ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस दुष्ट महिला को, जो हमेशा मुझे धमकाने की कोशिश करती थी, ऐसा व्यवहार करते देखकर मुझे काफी बुरा महसूस हुआ। मैं चाहता था कि उसकी दुष्टता दूर हो जाए, लेकिन उसकी भावना भी दूर न हो जाए। तो फिर मैं अपनी सामान्य दुष्ट लड़की को कैसे वापस पा सकता हूँ? उस बारे में थोड़ा सोचने के बाद मैंने तुरंत उससे बात की। तुम बेवकूफ लग रहे हो। हाँ, आखिरकार खलनायक ने हमेशा की तरह मेरी ओर घूर कर देखा। क्या ये तरीका सच में काम करता है? लेकिन थोड़ी देर बाद शेल ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। तो इस बार मुझे कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? जो मन में आया वह था जादू। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के जादू थे, और निश्चित रूप से इसमें कुछ फैंसी जादू भी शामिल थे। वे आकर्षक जादू थे जिन्हें देखकर ही अच्छा महसूस होता था। किसी भी चीज से अधिक मैंने सोचा कि यह अच्छा होगा यदि शेल को जादू में दिलचस्पी हो और वह इसे सीखना चाहे, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत की जरूरत थी। जल्द ही मेरे हाथ में एक लौ उठी। तुम अचानक क्या कर रहे हो? आग का जादू? क्या ये सुंदर नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी नजरें अब भी मेरे हाथ पर टिकी थीं। यदि आप असबेल परिवार से होते, जो अपने जादू के लिए प्रसिद्ध परिवार था, तो आप अपना जीवन तब तक जादू देखते हुए बिताते जब तक आप इससे थक नहीं जाते। लेकिन खलनायिका अलग थी, क्योंकि अब तक खलनायिका ने जादू सीखने से इनकार कर दिया था। हालांकि किसी कारण से उपन्यास में खलनायक जादू सीखने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन ये कोई उपन्यास नहीं, हकीकत थी। खलनायक शेल एक जीवित और सांस लेता इंसान था, और मेरे हस्तक्षेप से बहुत कुछ बदल भी गया था। ये सोचते हुए मैंने अपना जादू जारी रखा। मेरे हाथ में लौ से बना फूल खिल गया। मैंने इसे ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि खलनायिका को फूल पसंद थे। निस्संदेह उसे फूल इसलिए पसंद थे क्योंकि उन्हें रौंदना आसान था, जो थोड़ा असामान्य था, लेकिन मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मेरे हाथ में फूल खिल गया, और ये संभवतः उसका पसंदीदा प्रकार का फूल भी था। वह लौ से बना हुआ फूल था जो लाल गुलाब जैसा दिखता था। क्या तुम्हें फूल पसंद हैं? हाँ, मुझे ये पसंद है। तुम्हें फूलों को रौंदना भी पसंद है? दुष्ट स्त्री ने निराशा से फूल की ओर देखा। इस फूल को मत रौंदो। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? यदि आप एक फूल देखते हैं, तो आप आमतौर पर उसे रौंद देंगे। शेल ने मेरी ओर घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि मेरे कार्यों के कारण उसमें थोड़ा सा सामान्य जोश वापस आ गया है। तो इस बार मेरे पास एक और विचार था। मैंने कुछ ऐसा सोचा जिससे उसे कुछ और मदद मिलेगी। ये सब इस दुष्ट स्त्री के थोड़े से पुनर्वास के लिए था। कितना अच्छा होता यदि तुम तब भी इसे ऐसे ही देखते। अभी गर्मी है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? यहाँ तक कि कुछ सामान्य फूलों में भी कांटे होते हैं जो आपको चोट पहुँचा सकते हैं। शेल चुप रही। यदि आप इसे केवल देखेंगे, तो क्या आप अधिक समय तक इसका आनंद नहीं ले पाएंगे? उसके उत्तर देने से पहले ही मेरे हाथ का फूल मुरझा गया। इस बार मैंने अपने हाथों से जो बनाया वह बर्फ से बने छोटे छोटे पक्षी थे। क्या आपको प्यारे पक्षी पसंद हैं? मुझे ये पसंद है। तो फिर आप पक्षियों के झुंड के बीच से क्यों गुजरे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं उस समय के बारे में बात कर रहा था जब मैं इस दुष्ट महिला का पीछा कर रहा था। मैंने उस दुष्ट औरत को फूलों को रौंदते देखा, फिर बेरहमी से छोटे पक्षियों के झुंड के बीच से गुजरते देखा।
खलनायक ने मेरे हाथ में मौजूद बर्फ के छोटे पक्षियों को घूरकर देखा। कितना अच्छा होता अगर तुम तब भी उन्हें ऐसे ही देखते। खलनायक चुप रहा, हालांकि ये देखकर कि वह हमेशा की तरह मुझ पर नहीं झपटती। मैंने सोचा कि शायद ये थोड़ा काम कर गया होगा। अब उसे जादू सीखने का सुझाव देने का समय आ गया था। आप जादू सीखना कैसे शुरू करेंगे? इससे गुस्सा आ रहा है। बेशक, खलनायिका को ये सीखने के लिए राजी करना आसान नहीं होगा कि उसे क्या नापसंद है, क्योंकि खलनायक बहुत जिद्दी था। कहानी खत्म। अलविदा।